शब बरात के बारे में मैं कर रहा था कि शब बरात का मतलब होता है आज़ादी की रात, और इसे आज़ादी की रात इसलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाता है। लिहाजा चूँकि सरकार ने इसको आज़ादी की रात करार दिया, इसको शब बरात कहा जाता है। शरई हैसियत पे इसकी कलाम हो रहा था। इसकी शरई हैसियत मुस्तहब की है कि अगर आप इसमें इबादत इख्तियार करते हैं, नेक आमाल इख्तियार करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, तो ये तो मतलूब शरअ है। ये चाहे आप 15 शाबान को करें, चाहे आप आम दिनों के अंदर करें, किसी रात को मखसूस करें ना करें, शरीयत इसको पसंद करती है। तो जब ये पूरे साल में जब कभी आप कर सकें तो फिर 15 शाबान को करना क्यों नाजायज़ हो जाएगा, वो भी जायज़ है। अब यहाँ एक ख्याल बस आ सकता है जिसका जवाब मैं तकरीबन तो दे ही चुका हूँ कि चले ठीक है पूरे साल में जब कभी करें, ख़ास 15 शाबान को ही। दूसरा ये होता है कि बाज़ चीज़ें मारूफ हो जाती हैं अवाम में, वो बाज़ इबादात को बाज़ औक़ात के साथ अपनी तरफ से ख़ास कर लेते हैं, लेकिन ये तख़सीस ऐसी नहीं होती है कि किसी का जो नज़रिया बन जाए कि जी 15 शाबान की रात ही इबादत कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। मेरे ख़्याल में जाहिल से जाहिल आदमी भी इस तरह की तायीन और तख़सीस का कायल नहीं होगा, और यही तायीन और तख़सीस अपनी तरफ से करना नाजायज़ थी। और अगर कोई ख़ास नहीं समझता, ठीक है 15 शाबान है, लोग इबादत कर रहे हैं, ज़रा मारूफ हो गया है कि मैं भी कर रहा हूँ, और उसका ये नज़रिया हो कि आम दिनों में भी आप जिस रात में चाहें इबादत कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम शादी ब्याह की तारीखें मखसूस करते हैं तो ये नहीं कहते कि इसी तारीख में शादी हो सकती है, इसके अलावा नहीं, वो तो हम अपनी सहूलत के लिए मुकर्रर कर लेते हैं। इसी तरीके से दीनी मदारिस में साल का आगाज़, साल का इख्तिताम, इम्तिहानात वगैरह, सिलेबस की तायीन अपनी सहूलत आसानी के लिए। इसी तरह जमाअत के औक़ात अपनी सहूलत और आसानी के लिए मखसूस किए हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद जमाअत नहीं हो सकती, इसी टाइम में होगी। फिर भी हम तख़सीस तायीन करते हैं तो वो आसानी और सहूलत के लिए होती है, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये तवातुर से हमारे अकाबरीन से साबित भी है। बल्कि आप ये देखिए कि अगर यूँ देख लिया जाए कि जब ये हदीस आप ले लीजिए, पहले इस हदीस पे थोड़ा सा कलाम कर लेते हैं। बाज़ हज़रात ये कह देते हैं कि जी ये हदीस ज़ईफ़ है। अगर फ़र्ज़ कर ले, मान लिया कि ये हदीस ज़ईफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाता है, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि यह ज़ईफ़ है, हालांकि ये ज़ौफ़ से बहुत बुलंद वाला है, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको ज़ईफ़ किसने बताया, कुरान ने या हदीस ने? यानी अल्लाह ने फरमाया हदीस ज़ईफ़ है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ खुद फरमाया था कि मेरी ये हदीस ज़ईफ़ है? यकीनी सी बात है कि नहीं। जवाब ये होगा कि जो हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा हैं, उलमाए हदीस, उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया। ठीक है, अब ये जवाब सही है। अब दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर ये होता है कि जिन उलमाए हदीस ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया, वही इस पर मुत्तफ़िक़ हैं दीगर उलमा के साथ मिलकर कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल के बाब में मुअतबर होती है। यानी जब आप कोई ज़ईफ़ हदीस जिक्र करें, ज़ईफ़ का मतलब झूठी हदीस नहीं होती, बाज़ जिहाद से बाज़ वजूहात की बिना पर थोड़ी सी कमज़ोर हदीस का नाम ज़ईफ़ होता है, लेकिन जब उसमें कोई फजीलत का जिक्र किया गया हो तो फिर हम उसके ज़ौफ़ को नहीं देखते और उस फजीलत को मान लेते हैं, क्योंकि हराम और हलाल साबित करने के लिए कम अज़ कम हसन हदीस साबित चाहिए होती है। ज़ईफ़ हदीस फजीलत के बाब में बिल्कुल मोतबर है। किसी ज़ईफ़ हदीस से फजीलत साबित हो रही हो और कोई शख्स उसकी फ़न्नी हैसियत पे बहस करते हुए कहे जी ये ज़ईफ़ है, इससे फजीलत कैसे साबित हो, इसका मतलब है उसको हदीस का इल्म ही नहीं है। वो जाहिल आदमी है बेचारा, जिसको पता ही नहीं है कि ज़ईफ़ हदीस किस बाब में मोतबर है और किस वक्त उस हदीस का ज़ौफ़ रुकावट बन जाएगा उस हदीस पर अमल पैरा होने के सिलसिले में। लिहाजा ज़ौफ़ अगर फजीलत के साथ होगा तो फिर ये ज़ौफ़ नुकसान नहीं देता है, उस फजीलत को अकाबरीन ने लिया है और ऐसी हदीसों को वैलिड माना है, लिहाजा ये चीज़ भी ख़त्म हो गई। अब देखिए कि ख़ास इस रात में ये वाक़या हुआ, और मतलब एक ख़ास अल्लाह का इनाम और नुज़ूल रहमत है कि अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाता है। ये मामूली इनाम तो नहीं है, और जब किसी रात में इनाम हो, किसी दिन में ख़ास अल्लाह की रहमत नाजिल हुई हो, उस दिन को इबादत के साथ ख़ास करना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा। लिहाज से भी आप देखें कि जो नौजवान फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ रहे, वाजिब जमातों में हाजिर नहीं हो रहे, वो भी इस रात में मस्जिद में आ जाते हैं
اور جس طرح بھی مطلب کوئی محافل وغیرہ ہوں، کوئی دینی کام ہو رہے ہوں، دینی بیانات ہو رہے ہوں، اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پورے سال آوارہ گردی میں مشغول ہونے والا ایک نوجوان اگر چند راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان ایسا دل پر لگ جاتا ہے، کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے اور وہ نیکی کی راہ پر آ جاتا ہے، تو اگر ایک ایسی رات اسے مل جائے جس میں اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے، تو میرے خیال میں اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ اب یہ کہ اس رات میں یقیناً بہت سے اچھے کام ہیں تو برے کام بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا پٹاخے دیکھ لیں، ہمارے بچے سمجھتے ہیں یہ پٹاخوں کی رات ہے، تو پٹاخے تو خیر شب برات تو بعد کی بات، 2-3 دن پہلے ہی بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہی وہ پٹاخے پھوڑ پھوڑ کر لوگوں کی نیندیں حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ خاص بدعت سیئہ ہے، یہ کوئی مطلب اس میں سنت کا شائبہ تک نہیں ہے، اس طرح پٹاخے پھوڑنا یہ گناہ ہے، بہت سخت حرام ہے۔